चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा
कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। जो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो मैं ही हूँ। मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत हूँ इसलिए कि सदा रहता हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता है। और चिद हूँ माने अनंत अखंड ज्ञान रूप हूँ। और आनंद हूँ माने अनंत आनंद का समुद्र हूँ, जिसका न आदि है न अंत है। आदि अंत रहित आनंद का सिंधु हूँ, समुद्र हूँ। इसलिए जैसा तुम चाहते हो तो मेरा ही स्वरूप ऐसा है। और जो मेरा स्वरूप है, हे अर्जुन, तत्वमसि, वही तेरा भी स्वरूप है। मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, लक्ष्यार्थ, वो सचेत आनंद स्वरूप ही है। और शेष जितना भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये सब मेरी माया है। ये असत है, जड़ है, दुख रूप है। इसलिए अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को मेरे स्वरूप में ही लगाओ। मेरे स्वरूप का ही ध्यान चिंतन करो कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। यही बारंबार विचार करो। अर्जुन, आत्मा में किसी प्रकार का कर्म नहीं है,
सारे ही कर्म देह इंद्रिय मन बुद्धि में हैं और ये मेरी माया के कार्य हैं, इसलिए सारे कर्म माया में हैं। आत्मा तो कर्मों का साक्षी दृष्टा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, इसलिए आत्मा में कर्म कुछ भी नहीं है। तो जो मुझ सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में, परमात्मा में अपने आत्मा को मिलाकर देखते हैं, वो यही कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारयन्। अर्जुन, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता, केवल दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। जितने भी कर्म हैं वो इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है और प्राणों में है। प्राण चलते हैं, सारे शरीर को संचालित करते हैं, सारी क्रिया प्राणों में हो रही है। देखना नेत्रों में है, सुनना कानों में है, सूंघना नासिका में है, रस लेना जिह्वा में है और गंध लेना ये नासिका का काम है। चलना पैरों का कर्म है, लेना देना हाथों का कर्म है, श्वास लेना प्राणों का कर्म है, आँखों का मीचना और खोलना, तो ये सारे के सारे कर्म इंद्रियों में हैं अर्जुन। और इंद्रियां मेरी माया के कार्य हैं। इसलिए आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्म है नहीं, आत्मा अकर्म है। सारे कर्म माया में है, माया को ही प्रकृति कहते हैं। इसलिए प्रकृत्यैव सच्च कर्माणि, प्रकृत्यैव ही कर्माणि, जितने भी कर्म है प्रकृति में, गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सारे कर्म प्रकृति में देखते हैं और अपनी आत्मा को अकर्म ही देखते हैं, क्योंकि दृष्टा में किसी प्रकार का कर्म नहीं होता है, केवल देखता है। तो अपना आत्मा दृष्टा है, कर्म तो सारे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही। इन इंद्रियों को आत्मा देखता है, इनके कर्मों को देखता है, स्वयं में कोई कर्म नहीं है। और ये आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप है स्वभाव से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, उसका जन्म मरण नहीं होता है, इसलिए अविनाशी है। तो जीव अविनाशी। ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन है। ईश्वर अमल है, निर्मल है, तो जीव भी निर्मल है। ईश्वर सहज ही सुख राशि है तो जीवात्मा भी सहज ही सुख राशि है। इस प्रकार से आत्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप ही है। आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। परमात्मा ही इन शरीरों के भीतर बैठकर देख रहा है। परमात्मा का ही नाम आत्मा है और बाहर परिपूर्ण है इन सब शरीरों के। उसी को परमात्मा कहते हैं, बाहर परिपूर्ण होने से।
जैसे घटाकाश मठाकाश है और महाकाश। जो घट के भीतर है आकाश, उसका नाम घटाकाश हो जाता है, और जो मठ के भीतर आकाश है माने पोलाई है, इसका नाम मठाकाश हो जाता है। और घट मठ के बाहर जो आकाश है उसका नाम महाकाश होता है। पर आकाश तो अखंड ही रहता है। वही आकाश घट के भीतर है, वही मठ के भीतर है, और वही बाहर परिपूर्ण अखंड ही है, खंड खंड तो नहीं हुआ है। इसी प्रकार से माया उपाधि से मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और इन शरीरों के उपाधि से मुझे ही जीवात्मा कहते हैं, और शरीरों के बाहर परिपूर्ण होने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं। पर मैं अखंड हूँ, मेरा खंड खंड नहीं होता। इसलिए जीव का ईश्वर का स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसः। जो संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म में ही अर्पण कर देता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और संगम त्यक्त्वा, कर्मों और कर्म फलों की कोई आसक्ति नहीं है, न कर्मों में आसक्ति है और न ही कोई कर्मों के फलों में आसक्ति। ऐसा कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, वो किसी प्रकार के पाप या पुण्य से लिपायमान नहीं होता है। पद्म पत्रम इमाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता है, जल के ऊपर ही रहता है, इसी प्रकार से वो संसार में रहता हुआ भी संसार से, इंद्रिय मन बुद्धि से, कर्मों के फलों से कभी लिपायमान नहीं होता है। वो अलग ही रहता है, ऊपर ही रहता है, इन सबका दृष्टा साक्षी ही मात्र रहता है। तो न वो पाप से लिपायमान होता है और न पुण्य से। यदि कहो पुण्य से क्यों लिपायमान नहीं होता है, पुण्य तो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, धर्म कर्म है, शुभ कर्म है। कहा मृत्यु से पुण्य कर्म भी नहीं छुड़ाते हैं। पुण्य कर्म होंगे तो उसका जन्म होगा, हाँ, उत्तम लोक में, स्वर्गादिक लोकों में जन्म होगा और देव शरीर मिलेगा और स्वर्ग के भोग मिलेंगे, परंतु मृत्यु से तो नहीं छूटेगा ना। देवता लोग भी जन्मते हैं पर वो भी मरते हैं। इसलिए, और जो पाप कर्म है उनसे भी जन्म होता है, उनसे पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेता है। तो जन्म तो दोनों से हुआ, जन्म होगा तो मरण भी होगा। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी, परंतु बंधन तो दोनों में समान ही है। कहने की एक बात है कि ये बड़ा आदमी है, सोने के बेड़ी में इसको बांधा गया है। ये छोटा आदमी है, इसको लोहे की बेड़ी से बांधा गया है, परंतु बंधन में तो बराबरी ही है, बंधन तो दोनों करते हैं। ऐसे ही जन्म मरण का बंधन तो दोनों में ही है, इसलिए पाप और पुण्य दोनों से वो छूट जाता है। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इमाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्जुन, योगी लोग काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म करते हैं, परंतु आसक्ति को त्याग करके करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आगे युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। योगी जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, वो योगी हैं। वो कर्म और कर्म फलों को त्याग करके युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होते हैं, माने परम शांति को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होते हैं। फिर उनका जन्म मरण और अशांति दुख कभी नहीं होता। अयुक्तः काम कारण फल सक्तो निबध्यते। और जो अयोगी हैं, योगी नहीं हैं, संसार में ही जिनका मन भटक रहा है, वो काम कारण कामनाओं के बस में हुए वो जन्म मरण के बंधन में पड़ते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो स्वरूप दृष्टा साक्षी आत्मा है, ये जितने शरीर हैं सब शरीरों में रहता है एक आत्मा दृष्टा साक्षी रूप से, और न कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। नव द्वारे पूरे देही। देही माने हमारा तुम्हारा आत्मा जो देह में रहता है, देह को देखता है, पर देह को छूता नहीं है। दृष्टा अलग रहता है, जैसे घट दृष्टा घट से अलग रहता है, मठ दृष्टा मठ से अलग रहता है। घट मठ में कोई दृष्टा नहीं मिलता। ऐसे ही शरीर रूपी घट में ये आत्मा रहता है। शरीर दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, इसलिए शरीर रूपी घट से ये दृष्टा नहीं मिलता कभी। तो सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य हो जाती और दिन में सृष्टि होती। इस निमित्त से भी नैमित्तिक प्रलय होती। सहस्र युग पर्यंतम 1000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्र युग पर्यंतम आहार्य ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतराम तेहो रात्र विदो जना। सतयुग द्वापर त्रेता कल युग, सहस्र युग माने 1000 युग ऐसे ये बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात होती है। तो रात में ब्रह्मा जी सोते हैं तब संसार की प्रलय हो जाती है, नैमित्तिक प्रलय। और जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो दिन में सृष्टि होती है। जैसे हमारा तुम्हारा मन बुद्धि जब सो जाती है तब रोज प्रलय हो जाती है। और क्या है प्रलय? और जब बुद्धि जागती है तब सृष्टि हो जाती। और बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, समष्टि बुद्धि का देवता। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है।
हमारी तुम्हारी जीवों की बुद्धि जब सो जाती है तो भी प्रलय हो जाती है। ये नित्य प्रलय होती है, वो नैमित्तिक प्रलय है। तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय ब्रह्मा जी की इन्हीं दिन रात के हिसाब से 100 वर्ष की उम्र है। जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी भी समा जाते हैं, उनका भी शरीर शांत हो जाता है। उसको महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय में सारा संसार खत्म हो जाता है, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा करते हैं ना, समष्टि बुद्धि से ही सृष्टि होती है। और व्यष्टि बुद्धि हमारी तुम्हारी व्यष्टि बुद्धि है, तो बुद्धि सृष्टि करेगी, बुद्धि नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ होगी। ऐसे समष्टि बुद्धि ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा बिना कौन सृष्टि करे। तो ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं, अपनी पूरी उम्र जहाँ हो गई 100 वर्ष की, महाप्रलय हो जाती है। आत्यंतिक प्रलय ज्ञान से होती है। हमारे तुम्हारे स्वरूप में कभी भी तीनों काल में सृष्टि है ही नहीं। तुरीय तत्व में सृष्टि ही नहीं है। इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, सदा के लिए समाप्ति। आत्यंतिक प्रलय ही वास्तव में मुक्ति है। न जन्म है न मरण है, बुद्धि कभी है ही नहीं। लीन हो गई आत्मा में, ब्रह्माकारा वृत्ति भई, ब्रह्म में लय हो गई, तो ब्रह्म रूप ही हो गई। फिर ब्रह्म का तो जन्म मरण होता नहीं। 4 प्रकार की इस प्रकार से प्रलय बताई गई। तो सज्जनों, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये सृष्टि कैसे होती है और फिर लय कैसा होता है, क्या प्रभु करते हैं साक्षात परमात्मा? कहते हैं प्रभु तो दृष्टा साक्षी मात्र हैं। जैसे हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा साक्षी मात्र है, हम तुम तो सृष्टि नहीं करते हैं, तैसे ही परमात्मा सृष्टि नहीं करता है। ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय फिर कैसे होती है? कहते स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से ही, स्व माने स्वयं, भाव माने भवति, स्वयं भवति इति स्वभावः। जो स्वयं ही अपने आप होती रहे उसको स्वभाव कहते हैं। इसी को प्रकृति भी कहते हैं, इसी को माया भी कहते हैं। ये अपने आप ही आती जाती रहती, कभी स्वप्न के रूप में, कभी जागृत के रूप में, कभी निद्रा में समाप्त हो गई। ये इसका स्वभाव है, क्योंकि जब हम ही करता तो है नहीं। हम कौन निद्रा को करते हैं या जागृत स्वप्न का संसार बनाते हैं? ये तो सब अपने आप हो रहा है। हम तो निद्रा आई तो देख लिया, स्वप्न आया तो उसको भी देख लिया, जागृत आया तो उसको भी देख लिया। हम देखते हैं, ये रोज आते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति। दिन आया तो हम देख लिए, रात आती है रोज तो रात को देख लेते हैं। हम बनाते मिटाते तो नहीं है दिन को रात को, न दिन बनाते हैं न रात बनाते हैं, न किसी को मिटाते ही। तो आत्मा तो दृष्टा है, कर्म नहीं है। ऐसे ही परमात्मा दृष्टा है, कर्ता नहीं। तो हम देखते हैं अपने आप ही दिन होता है, अपने आप रात होती है।
अपने आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती, रोज होती है, रोज मिट जाती। इसलिए आत्मा या परमात्मा किसी का जब कर्म ही नहीं है तो कर्ता कहाँ से होगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये जितने भी कारक हैं ये प्रकृति राज्य में है, अपने आप होते हैं। कर्ता साभास अंतःकरण ये करता है। कर्म और करण, कर्म करने के साधन को करण कहते हैं। माने इंद्रियां, इंद्रियां कर्म करने के साधन हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, जिसके लिए कर्म करा जाए उसको संप्रदान कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान जिससे सृष्टि हो उसको अपादान कहते हैं। और संबंध कारक, सृष्टि का और किससे संबंध? बस यही आपस में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन्हीं में सब दिख रहा है। इन्हीं में सृष्टि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होती रहती। ये माया राज्य में हो रही है। आत्मा तो दृष्टा साक्षी मात्र। तो जितने भी कारक हैं आत्मा में कोई नहीं। तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। देवस्य स्वभावयम आप्त कामस्य स्पृहा। सृष्टि के संबंध में बहुत से ऋषियों ने अनेक प्रकार के विचार किए। कोई तो कहते हैं इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि इति सृष्टि भी निश्चिता। कहते हैं ईश्वर की इच्छा मात्र से सृष्टि होती है। तदैक्षत बहुत श्याम प्रजाए, ये श्रुति का प्रमाण देते हैं। भोगार्थम सृष्टि कालात् प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते काल चिंतका। कोई कहते हैं काल पा करके, माने समय पा करके अपने आप सृष्टि हो जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में पृथ्वी में पड़े हुए बीज अपने आप ही उग आते हैं, कोई उगाता नहीं है। जो भी बीज पड़े होते हैं वर्षा भई तो पृथ्वी से फूट कर निकल पड़ते हैं। ऐसा काल को चिंतन कर, काल के मानने वाले कोई। क्रियार्थम सृष्टि दित्यन्य भोगार्थम चापरी। कोई कहते हैं ये भगवान की लीला है, लीला मात्रम प्रभु सृष्टि। लीला या क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल, लीला माने भी खेल। ये भगवान की लीला है। ये सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, खेल बनाता भी है परमात्मा और बिगाड़ भी देता है। जैसे किसान गेहूं, जौ, चना, आम, अमरूद सब पैदा भी करता है और जब फसल पक, और रक्षा भी करता है, और जब फसल पक जाती है तो आप ही काट कूट के खा भी लेता है। ऐसे ही परमात्मा जगत की उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, वो सब खा भी लेता है। सृजति अवति अति च। तो भोगार्थम। अब कोई कहते हैं जीवों के कर्मों का फल भोगने के लिए सृष्टि ईश्वर करता है। जीवों जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं, पुण्य पाप, उनका फल सुख और दुख। ये सुख दुख भोगाने के लिए तो शरीर की जरूरत है। इन शरीरों में बैठ कर के जीव अपने कर्मों का फल भोगता है।
शरीर न होगा तो कैसे भोगेगा, कहाँ बैठ के भोगेगा? तो भोगार्थम सृष्टि कोई ये बताते हैं। कितने मत हैं? तो कहते हैं देवशेष स्वभावयम आप्त कामस्य कास्प्रिया। कहते हैं परमात्मा देवता का ये स्वभाव है, माने स्वयं भवति इति स्वभावा, स्वयं ही होता है, स्वयं ही सृष्टि होती है। आप्त कामस्य का प्रिय, परमात्मा तो पूर्ण काम है ना, उसको इच्छा कहाँ है? अपूर्ण काम को इच्छा हुआ करती है। जो पूर्ण काम है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छा संभव नहीं है। तो बोले फिर अपने आप ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है स्वभाव से ही हो रहा है। परमात्मा तो दृष्टा साक्षी मात्र है। तो इस प्रकार से अनेक मत हैं सृष्टि के संबंध से, पर ये अंतिम मत है कि परमात्मा या आत्मा में कर्म है नहीं। जब कर्म नहीं, सृष्टि करना भी तो कर्म है, इसलिए न कश्चित जायते जीवा संभव से न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। कहते हैं न कश्चित जायते जीवा, किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती, संभव से न विद्यते, और संभव भी नहीं है। एतत् तदुत्तमं सत्यम, यही उत्तम सत्य है, यत्र किंचिन न जायते, जिस परब्रह्म परमात्मा में कुछ हुआ ही नहीं। रज्जु में सर्प के समान यों ही सृष्टि भासती है, जैसे रज्जु में सर्प नहीं उत्पन्न हुआ है। रज्जु के न जानने से रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है। सर्प हुआ नहीं, पैदा नहीं भया। ऐसे ही आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये संसार रूपी सर्प परमात्मा को या आत्मा को न जानने से आत्मा ही परमात्मा ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है, झूठा ही, जैसे रज्जु में झूठा ही सर्प दिखता है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से जगत भासने लगता है, वो अज्ञान का ही परिणाम है। रज्जु ज्ञानाद् बहिर्भाति, जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। वो रज्जु के न जानना, वो अज्ञान ही सांप बन बैठता है। नहीं तो रज्जु में तीनों काल में सांप नहीं है, रज्जु ही रज्जु है तीनों काल में। रज्जु का ज्ञान हुआ, प्रकाश करके देखा तो एक रज्जु है, सांप कहाँ गया? वो था ही कहाँ, जब दिखता था तब भी नहीं था। ऐसी ये सृष्टि तीनों काल में कहते हैं हुए ही नहीं। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वही मुक्तो इत्येषा परमार्थतः। ये परमार्थ माने परम सत्य बात यही है, न तो सृष्टि भई है, न स्थिति है, न प्रलय है, और न कोई मुमुक्षु है और न मोक्ष है। यही परम सत्य है। आत्मा का बंधन कभी भया नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। भगवान कहते हैं आत्मा का तो जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं है, तो बंधन कहाँ है? जन्म मरण ही बंधन है, और जन्म मरण से छूटना मोक्ष है। तो भगवान कहते हैं आत्मा का जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं है। आत्मा के न जानने से, शरीर को अपना स्वरूप मानने से ये जन्म मरण मानता है जीव, और ये माया से बने शरीर हैं।
इनके मरने से अपना मरना मानता है, नहीं तो आत्मा का न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा का कभी भी जन्म मरण नहीं होता है। सतो वा सतो वापि न किंचित वस्तु जायते, न तो सत का जन्म होता है और न सत से किसी का जन्म होता है, क्योंकि जो सत है वो चिद और आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसका स्वयं का जन्म नहीं होता है, क्योंकि तो सदा मौजूद है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, और कर्म नहीं है इसलिए सृष्टि नहीं कर सकता, सदा मौजूद है। उसका जन्म क्या होगा जो हमेशा मौजूद ही है। अब कर्म नहीं है तो सृष्टि कैसे करेगा आत्मा या परमात्मा। तो कहा असत का जन्म होता होगा, कहते हैं असत उसको कहते हैं जो है ही नहीं तीनों काल में। नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, असत कभी है ही नहीं तीनों काल में, उसका जन्म ही नहीं हुआ, फिर असत सृष्टि क्या करेगा। इसलिए सृष्टि कभी तीन काल में भई ही नहीं, यूं ही स्वप्नवत प्रतीत होती, जैसे स्वप्न आता जाता है निद्रा से, ऐसे ही अज्ञान से ये संसार प्रतीत होता है, माया से झूठा ही संसार प्रतीत होता है। ये उत्तम सिद्धांत है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।